बड़ी हैरत हो रही है कि आप मुझे बहुत यंग लगते हैं और आपकी उम्र मुझे बहुत कम लग रही है, लेकिन आप जो बातें कर रहे हैं वो ऐसी हैं जो कि आजकल की जनरेशन के मुंह से कुछ बड़ी अजीब सी लग रही हैं। बड़ी हैरत हो रही है कि मुझे आप इतनी गहरी बातें कर रहे हैं। ज़िंदगी में कुछ ऐसा तजुर्बा हुआ निजात जिसने आपको बदल दिया या आपको स्पिरिचुअली अल्लाह के साथ ज़्यादा करीब कर दिया, अल्लाह के क़ुर्ब में मुब्तला किया, या आपको लगा कि हाँ, यहाँ से मुझे मेरी एक अवेकनिंग हुई है या मेरी शख्सियत बदली है? कोई ऐसा वाक़या या कोई ऐसी मुश्किल ज़िंदगी में आई? अल्लाह ना करे कोई आई हो, लेकिन क्या ये जो सारी बातें, जो गहराई आपकी शख्सियत में आई है, इसके पीछे क्या राज़ है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपके साथ कोई वाक़या पेश आया हो या कोई बैड एक्सपीरियंस हुआ हो जिसके बाद आपकी शख्सियत बदल जाए। मैं तो ये देखता हूँ कि सुबह उठ के सूरज निकलता है और उसकी रोशनी पूरे जहान में फैल जाती है। हर इंसान अपने घर से निकलता है और रिज़्क़ कमाने निकल जाता है। ये निज़ाम जो अल्लाह ताला ने बनाया है, ये इतना कमाल है कि इस पे जितना आप गौर करेंगे आपकी शख्सियत में ना उतना ही झुकाव पैदा होगा। अ, इंसान को मालूम होगा, रियलाइज़ करेगा वो कि इंसान की हकीकत कुछ भी नहीं है। तो बस मैं कोशिश करता हूँ कि मैं नमाज़ पढ़ूँ, रोज़ा रखूँ, मगर अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि मैं रेगुलर बेसिस पे नमाज़ नहीं पढ़ पाता। तो मैं अपने फ़ैन से भी यही कहूँगा कि नमाज़ की आदत डालें, और मैं माफ़ी माँगना चाहता हूँ खुदा से भी कि मैं उस तरह से अहकामात की पाबंदी नहीं कर पाता जिस तरह से मुझे करनी चाहिए। बिल्कुल, ये तो सही बात है कि वही एक ऐसी हस्ती है जो आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है, और वही एक ऐसी हस्ती है जो आपकी शहरत से ज़्यादा क़रीब है, आपकी हर तकलीफ़ को जानती है, आपके हर दुःख को जानती है, आपकी हर लिमिटेशन को जानती है। उसको पता है कि आप किस हद तक आगे जा सकते हैं, कहाँ आपकी पहुंच ख़त्म हो जाती है। इंसान बहुत बेबस है, इंसान की कोई हस्ती नहीं है। बस ये अगर इंसान को पता चल जाए और एक बंदे को ये इल्म हो जाए कि वो अल्लाह के आगे बेबस है, तो उसके अंदर से सारा गुरूर, तकब्बुर, ये सारी की सारी जो बड़ाई, जो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है कि वो दुनिया को अपने चलने वाले हर कदम के नीचे जो है वो रोनता हुआ चला जाएगा, ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएं। निजात में ये बताइए कि सीरियल जो था, इसका नाम था बेज़िम हिकाये हमारी कहानी, इसमें सबसे मुश्किल सीन आपके लिए कौन सा था, और कहाँ वो ऐसा प्रॉब्लम आया कि आपको लगा कि हाँ, यहाँ थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ रही है? हाँ, ड्रामे में एक सीन था जिसमें मेरी शादी हो जाती है, और मैं अपने भाई बहनों से ये बात मैंने छुपाई हुई होती है, और जब पता लगता है सबको, तो वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सीन था। मुझे बहुत पसंद आया था वो सीन, इतना मुश्किल नहीं था। इस ड्रामे में ज़्यादातर सिचुएशन बहुत आम ज़िंदगी से रिलेटेबल थी। तो और जो टीम थी हमारी, वो सब मुझे छोटे भाई की तरह, छोटे बच्चे की तरह समझते थे। तो एक्टिंग करने में और सिचुएशंस में बहुत मज़ा आता था, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस था। मैं दोबारा उनके कौन साथ सा काम ऐसा करना एक्टर चाहूँगा। है जिसके साथ काम करने का आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आया हो, और कौन सा ऐसा एक्टर है जिसका साथ आप काम करना चाहते हैं, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के किसी भी कोने से हो, लेकिन आप कौन सा ऐसा एक्टर है जिसे आप चाहते हैं कि यार इसके साथ मैं काम करूं? वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ये तो बहुत ही मुश्किल सवाल आपने पूछ लिया है मुझसे इमरान, क्योंकि बहैसियत एक्टर आप किसी के साथ भी काम करें, कोई भी एक्टर देखें, तो कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन तो आपको मिल ही जाती है उससे। हर एक्टर की कोई ना कोई इंस्पिरेशन होती है, हर एक्टर चाहता है कि वो उस जैसा बने, या उस कहीं ना कहीं से आप कुछ ना कुछ सीखते हैं। कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपको लगता है कि वो आपकी इंस्पिरेशन है, आप उससे इंस्पायर हो के आपने एक्टिंग में अपने जो भी थोड़ा बहुत निखार लेकर आए, या जो आपकी बेहतरी हुई एक्टिंग, वो आपको क्या लगता है किस एक्टर की वजह से हुआ, या आपके जहन में बैक ऑफ माइंड कौन सा ऐसा एक्टर है जो आपकी इंस्पिरेशन बना? मैं फिर से अपनी वही बात रिपीट करूँगा, क्योंकि जो पूरी टीम थी हमारी वो बहुत ही अच्छी थी। सभी बहुत अच्छे एक्टर्स थे, तो मैं किसी का ख़ास तौर पे किसी का नाम लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मैं उसके साथ काम करना चाहूँगा या नहीं करना चाहूँगा। तो सभी मेरे फ़ेवरेट थे, मगर अगर आप मुझसे पूछें कि आम ज़िंदगी में मेरा फ़ेवरेट एक्टर कौन है, तो टर्की में जैसे कि शैम्पेन, और अगर मैं बॉलीवुड की बात करूँ तो मेरे ख़्याल से आमिर ख़ान की एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। जो कैरेक्टर्स वो प्ले करते हैं, उससे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। मैंने बहुत फ़ॉलो किया है उनको, देखी है उनकी एक्टिंग, और वो विज़िट भी किया था उन्होंने टर्की। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर्स हैं जिनका काम
मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहूँगा कि उनके साथ फ्यूचर में ज़रूर काम करूँ, क्योंकि स्क्रीन प्ले जो है ना वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है किसी भी ड्रामे की बनाने में, उसको तख्लीक करने में। तो वो इसलिए मैं राइटर्स का नाम ज़रूर पूछता हूँ जब भी कोई प्रोजेक्ट साइन करता हूँ, क्योंकि राइटर बैकबोन होता है निजात ड्रामे गाते भी बहुत अच्छा है। अभी मैंने इनसे थोड़ी सी इनकी आवाज़ में गाना सुना और मुझे बड़ी बड़ी हैरत हुई कि बड़ा अच्छा, इनकी आवाज़ बड़ी अच्छी है। यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस। का। थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइए कि आपका इस सीरियल में, हमारी कहानी में सबसे अच्छा दोस्त कौन बना और सबसे अच्छी आपकी केमिस्ट्री किसके साथ थी? किस अदाकार के साथ आपको काम करके मज़ा आया और आपको लगा कि हाँ ये वाला एक्टर है जो जिसके साथ दोस्ती की जा सकती है? मतलब एक्टिंग तो सबके साथ करती हैं, लेकिन सेट पे किसी ना किसी के साथ एक बड़ी अच्छी सी आपकी केमिस्ट्री बन जाती है, बड़ा अच्छा सा आपका एक याराना हो जाता है। हाँ, और जहाँ तक ड्रामे की बात है तो जो मेरे भाई थे तीनों ड्रामे में, उनसे मेरी बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई थी और बहुत ही अच्छा दोस्ती और भाइयों वाला रिश्ता डेवलप हो गया था। तो बहुत मज़ा आता था उन सब के साथ मुझे। तो मैं उनके साथ अगर मुझे दोबारा काम करने का मौका मिलता है तो मैं शायद बग़ैर सोचे समझे हाँ कर दूँ जो भी कैरेक्टर हो उसके लिए, तो मुझे सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा कंफर्ट लेवल हो गया है, दोस्ती हो गई है, एक रिश्ता डेवलप हो गया उनके साथ। अच्छा निजात, अगर एक्टर ना होता और अगर आप एक्टिंग ना करते तो क्या करते? ये तो आपको एक्टिंग एक तरह से फैमिली में मिल गई ना, कि आपके पेरेंट्स भी थे, आपके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर भी थे, लेकिन अगर एक्टिंग ना करते तो क्या करते? फुटबॉल, डेफिनेटली मैं एक फुटबॉलर होता, मुझे बहुत पसंद है फुटबॉल। तो अब क्या होता है, अभी जिस तरह आपका एक सीरियल के और इसके बीच में एक ब्रेक आपको मिला हुआ है, जब आपका नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो रहा, तो दिन कैसे गुजारते हैं, क्या करते रहते हैं और क्या एक्टिविटीज़ होती हैं जनरली यहाँ इस्तांबुल में लड़कों की? और यहाँ पर ज़्यादातर जो यंगस्टर्स हैं वो फ़ुटबॉल पसंद करते हैं। मैं भी बहुत अच्छी फ़ुटबॉल खेलता था, बल्कि प्रोफेशनल फ़ुटबॉल खेली है मैंने एक क्लब के साथ। और जब हमारी कहानी का शूट चल रहा होता था तो बीच में मैचेस आते थे मेरे, तो मैं मैच खेलने जाता था अपने डायरेक्टर से परमिशन लेकर। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे करियर के साथ कुछ और परस्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, उसके लिए टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस इसी तरह से दिन गुजर जाते हैं। पाकिस्तान के बारे में क्या जानते हैं और अपने पाकिस्तान के फैंस को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए अपने सारे फैंस से जो दुनिया भर में मौजूद हैं, ख़ासकर पाकिस्तान, ख़ासकर टर्की जो मेरा अपना वतन है, तो मैं यही कहूँगा कि मुश्किलात ज़िंदगी का हिस्सा हैं। तो जब भी आप पर कोई भी मुश्किल आए तो परेशान ना हो, बल्कि उसका डट कर मुकाबला करें, क्योंकि हम जिस खुदा को मानते हैं, जिस खुदा की इबादत करते हैं, वो हमें हिम्मत देता है, वो हमें उस मुश्किल से ज़रूर निकाल लेगा। तो हमें हर मुश्किल में एक उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद अपने सिर्फ खुदा से रखनी चाहिए, किसी इंसान से नहीं लगानी चाहिए। और जहाँ तक बात है पाकिस्तानी फ़ैन्स की, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारा ड्रामा पसंद किया, जिसके लिए मैं हद से ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ उनका, और सलाम पेश करता हूँ। बेहतरीन, यही पैगाम है जो हमारे दीन का भी है, और यही पैगाम है जो हम चाहते हैं कि सब तक बराने रहमत के इस तवस्सुत से, इस ट्रांसमिशन के ज़रिए पहुँचे। ये पैगाम तुर्की से पाकिस्तान तक और पाकिस्तान से सारी दुनिया तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका निजात कि आप हमारे साथ थे। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, एंड सीरियसली मुझे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इनसे बात करके हमें एक बिल्कुल एक और ही डीप और बहुत ही गहरी किस्म की इंसाइट मिलेगी ज़िंदगी के बारे में। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू एंड आई सीरियसली एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ योर आंसर एंड एवरी बिट ऑफ टाइम यू स्पेंड विद अस। बहुत बहुत खुशी हुई। इसी तरह हम आपको और एक्टर्स के साथ और अदाकारों के साथ और मशहूर शख्सियतों से मिलाते रहेंगे जो कि जिनका ताल्लुक़ तुर्की से है, इस खूबसूरत देश से है। और आप देख रहे हैं कि अब ये आसमान नीले से नीला होता जा रहा है, और लाइटिंग जब हमने शुरू किया था उस वक्त कुछ और थी और अब कुछ और है, इसलिए कि बड़ी तेज़ी से सूरज यहाँ नीचे जा रहा है। हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, और बराने रहमत का सिलसिला इसी तरह कंटिन्यू होगा आज टीवी पर। देखते रहिए।